नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम में आर्ट क्लासेस में। साथियों, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को भारतीय इतिहास के काल विभाजन के बारे में बताया था, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में संपूर्ण विवरण आप लोगों को बताया हुआ था। उसका वीडियो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में आप लोगों को डाल दूँगा, आप लोग वहाँ पे जाके देखिएगा वीडियो, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो। तो आज ये इतिहास की सेकंड क्लास है। आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को 3 भागों में बाँटा गया है। एक साहित्यिक साक्ष्य, एक विदेशी यात्रियों का विवरण और तीसरा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो भारतीय इतिहास में जो साहित्यिक साक्ष्य हैं जिसमें धार्मिक साहित्य आता है, धार्मिक साहित्य में चाहे वो ब्राह्मण, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, रामायण, महाभारत हो गए, पुराण हो गए, स्मृतियाँ हो गईं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको ये वीडियो देने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग करते हैं, चाहे वन डे एग्ज़ाम की, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारे जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, ये लूसेंट के ही सारे प्रश्न नहीं हैं, लूसेंट से बाहर भी मैंने कुछ प्रश्न इसमें एडजस्ट किए हुए हैं, जो कि बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत जो आपका वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण ये सब आते हैं। और जबकि ब्राह्मणेतर साहित्य है जिसमें जो आपके जैन तथा बौद्ध ग्रंथ आते हैं। और ऐसे कुछ जैसे आपके ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ में आपके अर्थशास्त्र हो गया जिसकी रचना चाणक्य ने की है, जिसे भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस हो गया, जिसमें आप विशाखदत्त द्वारा रचना की गई उसकी, जिसे मौर्य वंश से संबंधित जानकारी दी गई है। और ऐसे राज तरंगिणी हो गई, जो कल्हड़ द्वारा रचित है, इसमें आदिकाल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के जितने भी कश्मीरी शासकों के काल के बारे में जानकारी पूरा दिया गया है। और ऐसे ही जैसे विदेशी यात्रियों का विवरण में हेरोडेटस हो गए, मेगास्थनीज हो गए, ये सब इंडिया में आए और 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है, बहुत ही मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के बहुत विधिवत साक्ष्य इन्होंने अपनी पुस्तकों में डाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज धार्मिक साहित्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। धार्मिक साहित्य में जैसे इसके अंतर्गत वेद, उपनिषद, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथ हैं, ये सब आते हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले बात करने चल रहे हैं वेद का। वेद क्या होता है? तो सबसे पहले वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब महत ज्ञान, अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। इस वेद का मतलब होता है महत ज्ञान, यानी पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। तो हम लोग बात करते हैं वर्तमान में वैदिक साहित्य जिस रूप में उपलब्ध है, उसे हम संहिता भी कहा जाता है। मतलब इस वेद को अगर देखा जाए तो संहिता भी कहा जाता है, संहिता। ठीक है। वर्तमान रूप में जिस रूप में ये प्रचलित है, इसको संहिता या कलेक्शन कहा जाता है, संहिता या कलेक्शन कहा जाता है। और वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करने चल रहे हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? ये सबसे प्राचीन वेद है। और इसके बाद जिस नंबर आता है वो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का नंबर आता है। इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। आर्य जो भारत में आए थे, उनके बारे में पूरी राजनीतिक उनकी राजनीतिक प्रणाली और उनके विषयों के बारे में जानकारी इस वेद में, ऋग्वेद में मिलती है। तो हम लोग बात करते हैं इस ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्रों की संख्या है। मंत्रों मतलब ऋचाओं की। आप लोशन में पढ़ते होंगे तो उसमें 10,462 दिया हुआ है, लेकिन जो पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा है, ये ऋचाओं की, ऋचा मतलब होता है मंत्र, मतलब ऋचाओं की गणना जो आप लोशन में पढ़ते हैं, ऋचाओं का मतलब होता है मंत्रों की। तो 10,552 एग्जैक्ट है। 10 मंडल है, टोटल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,552 मंत्रों की या ऋचाओं की संख्या है। तो इसको जो ऋचाओं या मंत्रों को पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे, उनको क्या कहा जाता था? होत्री। होत्री, ये वाला शब्द आप इसको नोट कर लीजिएगा, होत्री। इनको मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि होत्री कहलाते थे ऋग्वेद के अंतर्गत। और इसको गोत्र मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल क्यों कहा जाता है? इसको नहीं कहा जाता है, बल्कि दूसरे से जो 7वें तक के मंडल हैं, टोटल मंडलों की संख्या 10 है। जो दूसरे से लेके 7वें तक के मंडल हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? गोत्र मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल। इसको आप कहीं नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे से 7वें तक के, आप इसको ध्यान दीजिएगा। दूसरे से 7वें तक के जो मंडल हैं, उसको गोत्र मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है। और जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मंत्र का जो उच्चारण स्थान किया गया है वो तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र का जो उच्चारण स्थान है वो ये विश्वामित्र द्वारा रचित, विश्वामित्र द्वारा, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। और तीसरे मंडल की रचना किसने की है? तो तीसरे मंडल की रचना भी विश्वामित्र ने ही की है।
तो गायत्री मंत्र जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है वो तीसरे मंडल में इसका वर्णन दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, और ये गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, सूर्य देवता को। फिर 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो 4 वर्ण होते हैं, इसका पहला बार उल्लेख जो है वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया था। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया था। 10वें मंडल को हम पुरुष सूक्त भी बोलते हैं, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, पुरुष सूक्त। तो ये 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसकी सबसे पहले जो है उल्लेख इसका 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किया गया है। अब देखिए ऋग्वेद में गंगा गंगा नदी शब्द का एक बार उल्लेख हुआ है, गंगा शब्द का केवल एक बार, जबकि यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसको आप कहीं नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है आपको, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा, बहुत यहाँ से आपको नॉलेज मिलेगा। गंगा शब्द का केवल एक बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। सोम देवता शिव देवता का उल्लेख 9वें मंडल में है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक भी आपको बाहर से नहीं दिया गया है, सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जबकि वरुण देवता का उल्लेख 7वें मंडल में किया गया है। सोम देवता 9वें मंडल में, वरुण देवता 7वें मंडल में। और इंद्र के लिए सबसे अधिक 250 सूक्तियों की रचना तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की जो है रचना इस ऋग्वेद में की गई है। इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की यानी मंत्रों की, और अग्नि के लिए 200 मंत्रों की रचना ऋग्वेद में की गई है। इंद्र के लिए सबसे अधिक है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग बात करते हैं सामवेद की। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, गान मतलब गीत, और इसे मंत्रों या देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। इस मंत्रों को जो है देवताओं की जब स्तुति की जाती है उस समय ये गाया जाता है। इनमें जो ऋचाओं की संख्या है वो 1875 है, 1875 है, लेकिन 75 को छोड़कर लगभग 1800 जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, वो सारे के सारे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और इसके जो पाठकर्ता होते हैं सामवेद के, इनको बोला जाता है उद्गाता या उदात्री। और इसी सामवेद को ही भारतीय संगीत का मूल जनक माना जाता है, इसी सामवेद को ही भारतीय संगीत का मूल जनक माना जाता है। और जबकि कौथमी, जैमिनी और राडायनी, इसके 3 शाखाएं हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सामवेद का यही है, कौथमी, जैमिनी और राडायनी, ये सामवेद की 3 शाखाएं हैं, कौथमी, जैमिनी और राडायनी। इसको आप रट लीजिएगा, सबकी कुछ अलग अलग भाग है, जैसे आपको आगे यजुर्वेद में मिलेगा और अथर्ववेद में भी मिलेगा, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, कौथमी, जैमिनी और राडायनी, ये आपके सामवेद के 3 शाखाएं हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग बहुत विधिवत तरीके से यहाँ से अध्ययन कर पाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो यहाँ से रोज बराबर मिलते रहेंगे। आपको हिस्ट्री की पूरी क्लासेज यहाँ से मिलेगी, इसके अलावा भी अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेज बराबर आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। तो हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर, यजुर का मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ, यजुष का मतलब ही होता है यज्ञ, मतलब यज्ञ विधि का विधानों को करने के लिए जो कर्म कांड किए जाते हैं, कर्म कांड ग्रंथ, इसको जो है यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, कर्म कांड ग्रंथ। इसका मतलब होता है कि याज्ञिक मंत्रों का संकलन, मतलब हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें कुछ मंत्रों का जो संकलन दिया गया है वो यजुर्वेद में ही दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, मतलब याज्ञिक जो कर्मकांड होते हैं वो यजुर्वेद से रिलेटेड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके जो उच्चारणकर्ता होते हैं, जो उच्चारण करने वाले जो ऋषि होते हैं यजुर्वेद के याज्ञिक मंत्रों का, उसको क्या कहा जाता है, अध्वर्यु। और ये पहला ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में दिया हुआ है, गद्य एवं पद्य दोनों में दिया हुआ है। और इसके 2 मुख्य भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। इसमें आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे शुक्ल यजुर्वेद से और कृष्ण यजुर्वेद से। हम लोग बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में अथर्वा अंगिरस वेद आया है, अथर्वा अंगिरस अंगिरस वेद। अथर्वा अंगिरस वेद इसको क्यों कहा जाता है, अथर्वा अंगिरस इसको वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना अथर्वा ऋषि तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है। अथर्वा ऋषि तथा अंगिरस 2 ऋषि थे, एक अथर्वा और एक अंगिरस, उन दोनों के द्वारा की गई है, इसलिए इस वेद को क्या नाम दिया गया है, अथर्वा अंगिरस वेद। और नेक्स्ट बार आती है ब्रह्म वेद। इसको ब्रह्म वेद क्यों कहा जाता है, ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, क्योंकि अथर्ववेद ब्रह्म विषयक है, इसलिए इसको ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। मही वेद इसको क्यों कहा जाता है, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, मही का जो पर्यायवाची होता है वो पृथ्वी। पृथ्वी सूक्त जो है इस वेद का महत्वपूर्ण सूक्त है, पृथ्वी सूक्त जो है वो इस वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है, इसलिए इसका नाम जो है मही वेद
यानी पृथ्वी, मही का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी सूक्त से मतलब इसका मही वेद, इसको मही वेद नाम दिया गया है। पृथ्वी सूक्त के मतलब इस वेद का सबसे महत्वपूर्ण सूक्त है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मही वेद। और भैषज वेद, भैषज वेद इसको क्यों नाम दिया गया है, भैषज वेद इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियों आदि के वर्णन के कारण इसे भैषज वेद, आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियाँ आदि का वर्णन इसमें बहुत ही मात्रा में किया गया है, सर्वाधिक उल्लेख इसका इसमें आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियों का किया गया है, इसलिए इसको भैषज वेद भी कहा जाता है। अब देखिए, ब्रह्म ज्ञान हो गया, औषधि प्रयोग हो गया, रोग निवारण हो गया, जंत्र मंत्र जादू टोना, जंत्र मंत्र जादू टोना, इस अथर्ववेद, इस वेद का जो है महत्वपूर्ण विषय है। तंत्र तंत्र जादू टोना ये कई बार एग्जाम से पूछा गया है, 20 बार 50 बार आपको एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिला होगा। छोटे मोटे एग्जाम से लेके वनडे एग्जाम से लेके आईएएस पीसीएस तक के एग्जाम में 50 बार ये पूछा होगा कि जंत्र तंत्र और जादू टोना ये किस वेद से संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। अगर कर्मकांड पूछता है, यज्ञ कर्मकांड, तो यजुर्वेद से संबंधित है। तो देखिए, इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का वर्णन भी अथर्ववेद में मिलता है। सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन, जैसे जंत्र मंत्र जादू टोना ये सब क्या है, अंधविश्वास ही तो है, तो इसका वर्णन अथर्ववेद में ही मिलता है। कभी कभी एग्जाम से डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि विचारों एवं अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो आपको बताना होगा कि अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद इसकी भी दो शाखाएं हैं, पिप्पलाद, पिप्पलाद और शौनक, ये अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। देखिए, कौथमी, जैमिनी, रामायणी ये सामवेद का हो गया, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद ये यजुर्वेद का हो गया, जबकि पिप्पलाद और शौनक ये अथर्ववेद का हो गया। तो इस तरीके से शाखाएं आप याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं वेद, प्रत्येक वेद का एक उपवेद भी होता है, प्रत्येक वेद का एक उपवेद भी है। अब जैसे देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है ऋग्वेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। सामवेद का क्या है, गंधर्व वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, गंधर्व वेद का मतलब होता है संगीत कला से रिलेटेड है, गंधर्व वेद का मतलब संगीत कला से है। जबकि यजुर्वेद का मतलब है धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है वो धनुर्वेद है। और धनुर्वेद का मतलब युद्ध कला से संबंधित होता है, धनुर्वेद का संबंध युद्ध कला से संबंधित होता है। और अथर्ववेद का मतलब क्या है, शिल्प वेद, और शिल्प वेद जो होता है ये भवन निर्माण कला से संबंधित होता है, भवन निर्माण कला, शिल्प वेद या शिल्प कला आप जानते हैं ना, तो शिल्प वेद जो होता है ये भवन निर्माण कला से संबंधित होता है। अब हम लोग बात करते हैं ब्राह्मण का, ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये वैदिक कर्मकांडों के साथ पूजा पद्धति, अनुष्ठान आदि के विभिन्न रोचक कथाओं का संकलन क्या कहलाता है, वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। तो हम लोग बात करते हैं कुछ ब्राह्मण ग्रंथ जो अपने वेदों के अलग अलग दिए गए हैं। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का क्या है, ऐतरेय और कौशिकी, ऐतरेय और कौशिकी ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। बहुत बार एग्जाम से, साथियों पीछे लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए थोड़ा सा क्लास को चेंज करना पड़ा है। तो आप लोगों ने पीछे ब्राह्मण ग्रंथ तक पढ़ा हुआ था कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे। इसमें ऋग्वेद के आप लोगों ने पढ़ा था कि ऐतरेय और कौशिकी दो ब्राह्मण ग्रंथ थे, और यजुर्वेद के जो है शतपथ और तैत्तिरीय दो ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के थे, जिसमें शतपथ जो था वो आपका शुक्ल यजुर्वेद का था, और तैत्तिरीय आपका कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। उसके बाद आप लोगों ने सामवेद के ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ देखे थे, इसमें पंचवीस, खडवीस और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ आप लोगों ने देखा था कि वो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। उसके बाद अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ आप लोगों ने पढ़ा था, वो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ था। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इसके आगे अ, वेदों में आरण्यक के बारे में और उपनिषद के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरण्यक के बारे में। तो आरण्यक जो होते हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ के ही अंग हैं। ये जो आरण्यक है ये ब्राह्मण ग्रंथ के ही अंग है। अध्यात्म एवं चिंतन तथा दर्शन इन ग्रंथों का अभीष्ट विषय होता है आरण्यक का। और दोस्तों, क्योंकि जो इन ग्रंथों का जो मनन होता है, मनन चिंतन जो होता है वो अरण्य अर्थात वन में किया जाता था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, अरण्यक नाम रख दिया गया। तो कुछ अरण्यक ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिकी, ये दो अरण्यक हैं ऋग्वेद के। जबकि सामवेद की तवलकार और एक आप जैमिनीयोपनिषद भी रख सकते हैं आप इसमें, ये तवलकार और जैमिनीयोपनिषद ये सामवेद के आरण्यक हैं। जबकि बृहदारण्यक, मैत्रायणी और तैत्तिरीयारण्यक ये आपका यजुर्वेद का आरण्यक होते हैं। जबकि सबसे बड़ा जो होता है आरण्यक वो बृहदारण्यक, सबसे बड़ा आरण्यक कौन सा है, बृहदारण्यक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बृहद। बृहद मतलब होता है सबसे बड़ा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, बृहदारण्यक। जो कि किसका, किस वेद का आरण्यक है, यजुर्वेद का आरण्यक है, कई बार एग्जाम से पूछा है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे उपनिषद की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उपनिषद, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है उपनिषद। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समीप बैठना, समीप
बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। और ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है उपनिषद को, क्योंकि ये ब्रह्म विषयक है इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्म विद्या कहा जाता है। और एक सबसे बड़ा कथन, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, ये किसमें लिखा गया है? ये आपके उपनिषद में ही कहा गया है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। हम लोग बात करते हैं क्योंकि ये वेदों का जो है सबसे अंत वाला भाग होता है उपनिषद, इसलिए उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की कुल संख्या वैसे तो 108 है, उपनिषद कुल 108 है, लेकिन मूल रूप से जो उपनिषद माने गए हैं वो मात्र 13 माने गए हैं, मात्र 13 माने गए हैं। और 13 को 13 मैंने यहाँ पे क्या किया है? लिखा हुआ है, जिनमें ऋग्वेद का जो एकमात्र उपनिषद है वो है ऐतरेयोपनिषद। ऋग्वेद का एकमात्र उपनिषद कौन सा है? वो ऐतरेयोपनिषद। और इसके अलावा सामवेद का छांदोग्योपनिषद, वास्कलोपनिषद, केनोपनिषद। छांदोग्योप, वास्कल और केनोप, ये सामवेद के आपके उपनिषद हैं तीनों। और इसके अलावा यजुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट है, यजुर्वेद का बृहदकारण्यकोपनिषद, ईशोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ये आपके यजुर्वेद से संबंधित हैं, जिनमें ईशोपनिषद आपका शुक्ल यजुर्वेद से है, जबकि तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, ये आपका चारों के चारों जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीय, कठोप, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, ये चारों आपकी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। और जबकि ईशोपनिषद क्या है? ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसके अलावा मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ये तीनों आपके अथर्ववेद से संबंधित हैं। ये तीन के तीनों उपनिषद, मुंडकोप, मांडुक्योप और प्रश्नोपनिषद। तो अब उपनिषद के बारे में आप लोगों ने पूरा इसमें जानकारी प्राप्त कर ली है, क्या है, क्या होता है, क्या नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बात करें तो जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। ये बार बार आपने पढ़ा होगा कि सत्यमेव जयते जो वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य हमारा सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है, सत्यमेव जयते। इसी में ही यज्ञ की तुलना जो है वो टूटी हुई नाव से की गई है। सत्यमेव जयते मतलब मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना जो की गई है वो टूटी हुई नाव से की गई है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, मुंडकोपनिषद से ही। जबकि कठोपनिषद जो आपका है, कठोपनिषद, इसमें यक्ष नचिकेता संवाद का वर्णन कठोपनिषद में दिया गया है। कठोपनिषद जो यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद का जो है ये उपनिषद है, इसमें यम नचिकेता यानी यक्ष नचिकेता संवाद का वर्णन कठोपनिषद में दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। जबकि जो आपका श्वेताश्वर उपनिषद पड़ता है, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति शब्द जो है, भक्ति शब्द, भक्ति शब्द, इसका उल्लेख पहली बार हम लोग कहाँ पे देखते हैं? श्वेताश्वर उपनिषद में ही देखते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद जो कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है, इसमें पहली बार भक्ति शब्द, आप लोग बार बार भक्ति में लीन रहते हो ना, तो भक्ति जो शब्द होती है ये आप पहली बार उल्लेख इसका किसमें पाएंगे? श्वेताश्वर उपनिषद के में ही इस शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम लोग वेदांग को देखेंगे। वेदांग क्या होते हैं? वेदों के अंग, मतलब वेदों के अंग वेदांग। ये ग्रंथ वास्तव में वेदों के ज्ञान एवं रहस्य को जो क्या करते हैं, एक सरल रूप प्रदान करते हैं। वेदांग ये वेदों के ज्ञान एवं रहस्य को बहुत ही सरल रूप प्रदान करते हैं। और वेदांग कुल 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग होते हैं। आपको पता है शिक्षा का मतलब होता है शुद्ध उच्चारण शास्त्र, यहाँ से शुद्ध उच्चारण शास्त्र का मतलब होता है। और जबकि जो कल्प होता है ये कर्मकांडी विधि से संबंधित होता है, कल्प मतलब कर्मकांडी विधि। और जो निरुक्त होता है, निरुक्त का मतलब होता है शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, मतलब शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होती है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो निरुक्त में किया जाता है। और कल्प में क्या किया जाता है? कर्मकांडी विधि का। इसके अलावा व्याकरण है, व्याकरण आपको पता है, छंद, ज्योतिष, ये चारों वेद के 6 के 6 जो है क्या है? वेद के अंग है। इसकी संख्या 6 है, बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। और जब इस सूत्र की बात की जाए तो सूत्र 3 होते हैं, ये कभी एग्जाम से जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन बड़े एग्जाम से कभी कभी पूछ सकता है। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, ये 3 सूत्र होते हैं, इनको भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बात की जाए धर्मशास्त्र या स्मृतियां, मैं आपको जो बता रहा हूँ एक क्रम से बताते हुए चल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मशास्त्र या स्मृतियां, स्मृतियों का उदय जो हुआ है वो सूत्रों के बाद हुआ है। स्मृतियों का जो उदय हुआ है वो सूत्रों के बाद हुआ है। और मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि विधि निषेधों की जानकारी स्मृतियों में मिलती है, आप इसको ध्यान दीजिएगा।
और इसकी जो रचना की गई है वो 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य की गई है। ईसा पूर्व और ईस्वी के मध्य, मतलब 200 ईसा पूर्व और ईस्वी के शुरुआत में जो है इसकी रचना की गई है, धर्मशास्त्र यानी स्मृतियों की रचना। और मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। ये दो चीजें आप नोट कर लीजिएगा। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति से उस समय के भारत के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी जो है कहाँ पे मिलती है? मनुस्मृति में। 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य जो है भारतीय इतिहास के बारे में मनुस्मृति में जानकारी दी गई है। जबकि जो नारद स्मृति होती है, एक और स्मृति है नारद स्मृति, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नारद स्मृति, इसमें जो है आपके गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नारद स्मृति में गुप्त वंश के बारे में जानकारी आपको मिलती है नारद स्मृति में। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम से पूछा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं महाकाव्य की। महाकाव्य दो हुए, एक रामायण एक महाभारत। रामायण जिसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। चतुर्विंशत मतलब 24,000, चतुर्विंशत मतलब 24 होता है और सहस्त्री मतलब 1,000, मतलब 24,000 संहिता इन रामायण में है। इसकी रचना जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी संस्कृत में। और जबकि पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान इसकी रचना की गई थी, पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान ही इसकी रचना की गई थी महाभारत। ये सब माना जाता है, लिखित कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान ही इसकी रचना की गई थी। इसमें मूल रूप से कितने श्लोक थे? मात्र 6,000 श्लोक थे, लेकिन बाद में 12,000 हुए, उसके बाद फिर 24,000 श्लोक इसमें हो गए। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता। ठीक है, रामायण को। और दोस्तों इसके बाद बात की जाए, इसमें रामायण में तो टोटल 7 कांड है, आपको पता है, जिनमें बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उसके बाद उत्तर कांड, इस तरीके से 7 कांड है, जिनमें सबसे बड़ा जो है वो आपका बाल कांड है और सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। उसके बाद बात की जाए महाभारत की, तो महाभारत इसे सत साहस्त्री संहिता कहा जाता है। सत साहस्त्री मतलब इसमें 1,00,000 श्लोक, 1,00,000 श्लोक इसमें है, 1,00,000 श्लोक। इसमें 24,000 है, 24,000 श्लोकों की संख्या, और महाभारत में 1,00,000 श्लोकों की संख्या है, इसलिए इसको सत साहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। मूलतः इसमें भी 88 श्लोक थे, 8800 मतलब 8,800। बाद में इसमें भी 24,000 हुए। उसके बाद गुप्त काल में इसमें कितने हो गए? टोटल 1,00,000 श्लोक हो गए, और इस तरीके से इसकी संख्या कितनी हो गई? 1,00,000। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सत साहस्त्री संहिता। सत मतलब 100 और शास्त्री मतलब 1,000, 100,000 संहिताओं वाला, मतलब 1,00,000 श्लोक वाला, इसे क्या कहा जाता है? सत साहस्त्री संहिता। और महाभारत को पहले जय संहिता है, महाभारत का पूर्व नाम क्या था? जय संहिता था, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख किसमें मिलता है? वो आश्वलायन गृह सूत्र। ये देखिए सूत्र मैंने बताया ना, गृह सूत्र, गृह सूत्र में एक सूत्र है, वो है आश्वलायन। इस तरीके से आप नोट करिएगा, आश्वलायन, आश्वलायन गृह सूत्र। इसमें जो है आपके महाभारत का जो है पहली बार वर्णन मिलता है आश्वलायन गृह सूत्र में। अब हम लोग बात करते हैं पुराण की। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। और पांचवी शताब्दी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व इसकी रचना की गई थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व इसकी रचना की गई थी, अस्तित्व में आए थे। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है, जिनमें ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत, नारदी, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवट, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड। ये 18 के 18 पुराणों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी हुई है, जिनमें मत्स्य पुराण जो है ये सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराण जो है ये सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण कोई है तो वो मत्स्य पुराण है। और इसी मत्स्य पुराण में जो है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी आपको दी जाती है। सातवाहन वंश के बारे में आपको जानकारी दी जाती है मत्स्य पुराण में, जो कि सर्वाधिक प्राचीन है। सातवाहन वंश ये मगध वंश साम्राज्य का एक वंश था, सातवाहन वंश। और इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो विष्णु पुराण से, तो विष्णु पुराण से एक क्वेश्चन बनता है कि विष्णु पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण से मौर्य एवं गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य एवं गुप्त वंश के बारे में जानकारी हमें विष्णु पुराण से मिलती है। और जबकि वायु पुराण की बात की जाए, वायु पुराण से, वायु पुराण से आपको गुप्त वंश एवं शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त एवं शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त एवं शुंग वंश।
ये दोनों को याद रखिएगा। विष्णु से मौर्य एवं गुप्त और वायु पुराण से गुप्त एवं शुंग, दोनों की जानकारी मिलती है विष्णु और वायु पुराण से। और अग्नि पुराण की बात की जाए, अग्नि पुराण में, तो अग्नि पुराण में एक क्वेश्चन बनता है कि तांत्रिक पद्धति का उल्लेख किसमें मिलता है? तांत्रिक पद्धति का उल्लेख किसमें मिलता है? अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में आपके तांत्रिक पद्धति का उल्लेख मिलता है। इसी पुराण में गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि पुराण में ही गणेश पूजा का सबसे पहली बार उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो अग्नि पुराण में ही मिलता है। गणेश पूजा विधि का सबसे पहला उल्लेख अग्नि पुराण में ही मिलता है। तो देखिए, इस तरीके से जो है वेदों, पुराणों, उपनिषदों के बारे में कैसे जो है प्राचीन भारतीय साहित्य के बारे में जानने को हमको मदद मिलती है। दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को। और इसके अलावा भी आप लोग को ऐसे ही वीडियो, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे बहुत सारे क्लास आपको बराबर मिलेंगे। और जितने भी क्लासेज प्राचीन इतिहास की हैं, सारे के सारे आपको टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। आप अगले क्लास का इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।